वेलकम टू बाइबल स्टडी ग्रुप। तशरीह तेरी बातों की नूर बख्शती है, अक्लमंद बनाती है वो सादा दिलों को। मसीह यसू के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। हमारा आज का अनुमान है कि खुदा ने इंसान को खलक किया, तो इंसान को खुदा ने क्यों पैदा किया, खुदा ने किस मकसद के लिए इंसान को इस दुनिया में भेजा। तो आज हम जितनी भी गुफ्तगू करेंगे इसी मतलब करेंगे। तो बाइबल मुक़द्दस से आज हम सीखने की कोशिश करेंगे कि खुदा ने इंसान को इस दुनिया में क्यों भेजा। तो हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर आरफ साहब। हम इनसे भी सीखेंगे कि इंसान का इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। तो हमारे साथ मौजूद है डेविड भाई, नासर भाई। तो आज हम कोशिश करेंगे कि बाइबल मुक़द्दस में से ज़्यादा इस बात को सीखने की कि हम इस दुनिया में किस मकसद के लिए आए हैं और हम इस दुनिया में अपनी अपनी ज़िंदगी में क्या रोल अदा कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं दावत देता हूं डॉक्टर आरफ साहब को कि वो हमें बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक ये सिखाएं कि हम इस दुनिया में आए हैं, हमारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। सबसे पहले आप सबकी सलामती चाहते हैं। जिस तरह हमारे भाई अदनान साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बयान किया कि हमारा आज मौजू है कि खुदा ने इस दुनिया में हमें क्यों भेजा है, तो आज हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से देखते हैं कि पहला तमातौस उसका 6 बाब उसकी 11 आयत से हम खुदा का कलाम सुनेंगे। बस ए मर्द खुदा, तो इन बातों से भाग और सदाकत, दीनदारी, ईमान, मोहब्बत और सब्र और मलामत का तालिब हो। ईमान की अच्छी लड़ाई लड़, उस हयात अब्दी को काबू कर जिसके लिए तू बुलाया गया है। कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। कलाम अक़दस की तलावत करदा आयत आज हमारे उस मकसद को बयान करती है कि इंसान को खुदा ने इस दुनिया में किस लिए भेजा है। तो आज खुदा का कलाम हमें इस बात से आगाह करता है कि हम दुनिया की उन तमाम चीज़ों से जो हमारी ज़िंदगी में नफ़ी पैदा करती हैं, हमें खुदा से दूर ले जाने की कोशिश करती हैं, हमें बुरी सोबतों की तरफ राग़िब करती हैं, हमें उन तमाम बातों से भागना है और जो हमारा रिलेशन, हमारा तल्लक, हमारा वास्ता, हमारा रिश्ता खुदा के साथ कायम करती हैं, वो हमें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनानी है जिसके लिए हम इस दुनिया में भेजे गए हैं। यानी कि जिसके ज़रिया से हमारे ये तमाम तल्लक और रिश्ते खुदा के साथ बहाल रहेंगे, जिसकी बदौलत हम खुदा से फजल पाएंगे, बरकत पाएंगे और तमाम तरह की नेमतें हासिल करेंगे। तो आज खुदा का कलाम हमें इस बात से आगाही करता है कि सदाकत, दीनदारी, ईमान, मोहब्बत, सब्र, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमारा तल्लक जो है वो खुदा के साथ कायम करती है। और यही चीज़ें हमें इस बात से आगाही देती हैं कि हम इस दुनिया में इस मकसद के लिए आए हैं कि ना कि तमाम उन बातों से जो हमें दुनिया की तरफ राग़िब करके दुनिया में गमराही की तरफ और बुरी ख्वाहिशात की तरफ हमें ले जाती हैं, हम उनसे अपने आप को बचाएं। और जो हमें बचाने की तरकीब देती हैं, जो हमें बचाने के लिए नसीहत देती हैं, जो हमारे मकसद को ज़ाहिर करती हैं, वो हैं सदाकत। यानी कि हम सच्चाई के साथ ज़िंदगी गुजारें इस दुनिया में। ये हमारा इस दुनिया में आने का मकसद है और खुदा का हमें इस दुनिया में भेजने का भी यही मकसद है। और फिर दूसरी बात है दीनदारी, यानी कि जहाँ तक भी हो सके हम अपने दीन में
ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी रखें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको फॉलो करें, और जो दीनी तौर पर बातें हमारी ज़िंदगी के लिए कलाम अक़दस हमें जिनसे आगाही देता है, उन तमाम बातों को भी हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। और इसके साथ साथ ईमान जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो अनदेखी चीज़ों पर यकीन करना। तो हमारा ये ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो खुदा का बेटा है। ये तमाम चीज़ें उस मकसद को ज़ाहिर करती हैं जिसके लिए हम इस दुनिया में भेजे गए हैं। तो इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि मोहब्बत जो है ये इस बात को ज़ाहिर करती है कि जो कोई एक दूसरे से मोहब्बत रखता है उसमें खुदा जो है वो ज़ाहिर होता है, खुदा की मोहब्बत ज़ाहिर होती है। और ये बात हकीकत में हमने पिछले मैसेज में भी अच्छे तरीके से सुनी थी कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए वो हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो इसलिए पिछले लेक्चर में, पिछले सारी मीटिंग में हमने ये सीखा था कि हमेशा की ज़िंदगी क्या है। तो आज हम उस ज़िंदगी के मुतल्लिका ये देखते हैं कि अगर हमने हमेशा की ज़िंदगी हासिल करनी है तो उसके लिए हमें अपने मकसद को भी जानना है। तो आज खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि एक दूसरे से मोहब्बत भी करो। फिर खुदा का कलाम हमें बताता है कि सब्र, यानी कि ये तमाम चीज़ें, सदाकत, दीनदारी, ईमान, मोहब्बत, सब्र जो है वो इंसान को उस मंजिल तक ले जाता है जब उसके रास्ते में तमाम रुकावटें आती हैं। तो जो कुछ उसका मकसद होता है, जब तक उस मंजिल तक पहुंचने के लिए वो तमाम चीज़ें जो उसकी ज़िंदगी में रुकावटें बनती हैं उन्हें बड़े बर्दाश्त के साथ, बड़े तहम्मुल के साथ, बड़े सब्र के साथ उन्हें अपनी ज़िंदगी में नहीं लेता तो वो उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमें सिखाती हैं कि हमने अपना मकसद जानना है। तो हमारा इस दुनिया में आने का मकसद या खुदा का हमें भेजने का मकसद यही है कि जो कुछ सच्चाई है हम उससे प्यार करें। पौलुस रसूल भी कहते हैं सच्चाई को प्यार करो, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। तो इसलिए हम इस मकसद को जाने, ना कि दुनिया की बिदतों, दुनिया के बुरे ख्यालातों, दुनिया की बुरी सोचों में, दुनिया की रंग रलियों में और दुनिया की ख्वाहिशों में ना गुम हो। ये तमाम तरह की चीज़ें खुदा से इंसान को दूर ले जाती हैं और इस वक्त से इंसान अपना मकसद भूल जाता है, बल्कि उसका मकसद है कि खुदा के साथ रिलेशन रखना, खुदा की बंदगी और इबादत करना और हमेशा की ज़िंदगी के लिए। क्योंकि आज खुदा का कलाम कहता है कि इन बातों से भाग और ईमान की अच्छी लड़ाई लड़ और हयात अबदी को काबू कर ले। हयात अबदी को हमने हासिल करना है और इन तमाम चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर, जिसमें सदाकत, दीनदारी, ईमान, मोहब्बत, सब्र और मलामत है, इनका हमने तालब रहना है। फिर हमें अपना मकसद जो है वो हमेशा याद रहेगा। तो खुदा हमें बरकत दे कि हम इस दुनिया में जब आए हैं तो हम अपने मकसद को कभी भी ना भूलें। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आपको खुदा ने इस दुनिया में भेजा है तो आपके भेजने का भी कोई मकसद है। तो हम चाहते हैं कि आप भी अपनी ज़िंदगी में अपने अपने मकसद को जानें, जो खुदा ने आपको इस दुनिया में भेजा है, ताकि वो आप फॉलो करें, जिससे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो और आप हयात अबदी हासिल करें। खुदा आप सबको बड़ा फजल और बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। जी, ये थे हमारे डॉक्टर आरिफ साहब। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, बहुत ही खूबसूरत तरीके से कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हमें बताया कि हमारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। तो अभी मैं दावत देता हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं डेविड साहब। तो ये भी आज हमें बताएंगे कि इनका इस दुनिया में आने का मकसद क्या है या खुदा ने इनको इस दुनिया में क्यों भेजा। तो ये अपना इज़हार ख्याल पेश करेंगे। सब देखने वालों को, सुनने वालों को, सीखने वालों को खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली बा बरकत नाम में आप सबों की सलामती हो, आमीन।
तो मेरे अज़ीज़ों, आज हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि खुदा ने इंसान को किस लिए बनाया और बनाने का मकसद क्या है और इस दुनिया में भेजने का मकसद क्या है। हम सब इस मकसद को, हमें हमारा ये फ़र्ज़ है, हमें ये याद रखना चाहिए कि हम इस दुनिया में किस मकसद के लिए आए हैं, हमारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा अपने ख़्याल से कि हम सब को अपने अपने ईमान को मसीह यसू में मज़बूत रखना है। और दूसरी बात ये है कि खुदावंद यसू अल मसीह कहते हैं कि मैं राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। और तीसरी बात ये है कि हमारा इस दुनिया में आने का मकसद ये है कि हमने अपने पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी मोहब्बत से, पूरी अक्ल से, पूरी ताकत से मसीह यसू को हमने मोहब्बत करनी है। खुदा के कलाम से हमें मोहब्बत रखनी है और ये मोहब्बत जो है वो हमने दूसरे लोगों तक भी लेके जानी है। एक दूसरे से हमने मसीह यसू में मोहब्बत रखनी है, हमने एक दूसरे का ख्याल करना है, सास करना है। और सबसे जो बड़ा मेन मकसद है हमारा वो ये है कि हमने अंजील मुक़द्दस को दुनिया में फैलाना है। हमें ये खुशखबरी मसीह यसू की दुनिया को बताना है। और जो लोग खुदावंद यसू अल मसीह के रास्ते से भटके हुए हैं, जिन्हें इस रास्ते का पता नहीं है, हमने उन लोगों को इस रास्ते पे लाना है। हमारी ज़िंदगी का और हमारा इस दुनिया में आने का, मैं तो यही समझता हूँ कि हमारा मकसद इस दुनिया में आने का यही है कि हमें खुदावंद यसू अल मसीह के रास्ते पे चलना है, ना कि अबलीस के। शुक्रिया जी। ये थे हमारे डेविड भाई, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बताया कि हमारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, कि हम अंजील मुक़द्दस को फैलाएं और भटके हुए लोगों को अंजील की तरफ राग़िब करें। तो हमारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, चंद मकासद मैं भी आपसे शेयर करूंगा। कि अगर हम पैदाइश की किताब उसका 1 बाब उसकी 26 आयत का मुतालिया करें तो लिखा है, फिर खुदा ने कहा, आओ हम इंसान को अपनी सूरत पर, अपनी शबीहा की मानंद बनाएं। हम सब कभी ना कभी अपने आप से ये सवाल ज़रूर करते हैं कि मैं इस दुनिया में आया, खुदा ने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा, किस मकसद के लिए भेजा। तो बाइबल वाज़ह करती है कि इंसान इत्तफाकन वजूद में नहीं आया, बल्कि खुदा ने इंसान को एक अजीम मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा है। तो पहला मकसद मैं बयान करूंगा कि पहला मकसद है खुदा को जानना और उसके साथ ताल्लुक़ रखना। जब हम खुदा को जानेंगे तो फिर ही हम खुदा के साथ अपना रिश्ता मजबूती से जोड़ सकते हैं। जिस तरह के इससे पिछला जो हमारा प्रोग्राम था वो था हमेशा की ज़िंदगी, तो उसकी मरकज़ी आयत जो है वो मैंने बयान की थी कि मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 17 बाब उसकी 3 आयत में लिखा है कि यसू अल मसीह को जानना ही हमेशा की ज़िंदगी है। तो जब हम खुदा को जानेंगे तब ही हम खुदा के साथ अपना रिश्ता कायम कर सकते हैं। तो खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया ताकि वो अपने खालिक को पहचाने, इससे मोहब्बत करे और उसके साथ रफ़ाकत रखे। अगर हम मीका नबी का सहीफ़ा उसका 6 बाब उसकी 8 आयत का मुतालिया करें तो खुदावंद के ज़िंदा कलाम में लिखा है, ए इंसान, उसने तुझ पर नेकी कर दी है। खुदावंद तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे और रहम दिली को अजीज़ रखे और अपने खुदा के हुजूर फ़रोतनी से चले। कि खुदा का कलाम हमें ये वाज़ह बताता है कि हमने किस तरह अपनी ज़िंदगी को
ज़िंदगी में जो है वो चलना है। तो दूसरा मकसद है खुदा की तमजीद करना। अगर हम खुदा को जानेंगे, खुदा के साथ ताल्लुक़ रखेंगे, तो फिर हमारा मकसद बनता है कि हम खुदा की तमजीद करें, क्योंकि खुदा ने इंसान को बनाया ही इस मकसद के लिए कि इंसान खुदा की तमजीद करे, हम्दो सना करे, खुदा की इबादत करे। तो अगर हम यसाया नबी की किताब उसका 43 बाब उसकी 7 आयत का मुतालिया करें तो लिखा है, हर एक जो मेरे नाम से कहलाता है और जिसको मैंने अपने जलाल के लिए हलक किया, जिसे मैंने पैदा किया, हाँ जिसे मैं ही ने बनाया। कि यानी खुदा ने इंसान को किस लिए पैदा किया? अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करने के लिए। तीसरा मकसद है नेक करदार और खिदमत। खुदा की खिदमत, नेक करदार और खिदमत, इसके जो 3 मैंने जुज़ लिखे हैं कि खुदा की खिदमत, गरीब और ज़रूरतमंदों की खिदमत और अंजील की खिदमत। जैसा कि डेविड भाई ने बड़ा खूबसूरत अंदाज में बहुत खूबसूरत बात की कि हमें अंजील की जो है वो मुनादी करनी है। तो खिदमत और करदार का जो खुदा की खिदमत, सबसे पहली खिदमत खुदा की इबादत, फरमा बरदारी और उसकी मर्ज़ी पर चलना। जब हम खुदा की मर्ज़ी पर चलते हैं फरमा बरदारी से, तो अभी तब ही हम खुदा की खिदमत में दाखिल हो सकते हैं। अगर हम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियों की कलीसिया के नाम उसका 12 बाब उसकी पहली आयत का मुतालिया करें तो लिखा है, पस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिला कर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो ज़िंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा है, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। तो गरीबों और ज़रूरतमंदों की खिदमत। तो इसका हम अगर मत्ती रसूल की इंजील उसका 25 बाब उसकी 35 आयत का मुतालिया करते हैं तो खुदावंद के ज़िंदा कलाम में लिखा है, भूखों को खाना खिलाना, प्यासों को पानी पिलाना, नंगों को लिबास देना, यतीमा और बेवाओं की मदद करना। ये भी एक हमारा इंसानी फ़र्ज़ है कि हम लोगों की मदद करें। अंजील की खिदमत, खुशखबरी सुनाना, लोगों को कलाम की तालीम देना। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। ये मत्ती रसूल की अंजील का अगर हम मुतालिया करें तो ये अरशाद आज़म है कि सब कौमों को अंजील की खुशखबरी सुनाओ, सब कौमों को शागिर्द बनाओ। बाइबल के मुताबिक खिदमत सिर्फ मिंबर पर खड़े होकर वाज करने का नाम नहीं, बल्कि हर वो काम जो खुदा की मोहब्बत, ईमानदारी और दूसरों की भलाई के लिए किया जाए वो खिदमत है। जब हम भूखों को खाना खिलाते हैं, बीमारों की इयादत करते हैं, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करते हैं, तो ये भी एक खिदमत है। चौथा मकसद है ज़मीन की ज़िम्मेदारी। जिस तरह हमारी ज़िम्मेदारी, हमारी खिदमत लोगों तक है, इसी तरह ये जो ज़मीन है इससे भी हमारा एक रिश्ता है। जब खुदा ने इंसान को बनाया तो अगर हम पैदाइश की किताब उसका 2 बाब 15 आयत का मुतालिया करें तो लिखा है, जब खुदा ने इंसान को बनाया तो उसे एक ज़िम्मेदारी भी दी। खुदा ने आदम को बाग अदन में रखा ताकि उसकी बागबानी और उसकी निगाहबानी करे। हमें इस ज़मीन की जो है वो निगाहबानी भी करनी है और इस ज़मीन के जो साथ हमारा रिश्ता है उसे भी जानना है। पांचवा मकसद है यीशु मसीह के ज़रिए से नजात पाना। जब हम ये सारे अपने अपने मकसद में को समझते हैं तो फिर हमारा ये बुनियादी मकसद ये है कि हम नजात कैसे पा सकते हैं। तो अगर हम मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 3 बाब उसकी 16 आयत का मुतालिया करें तो खुदावंद के कलाम में लिखा है, गुनाह ने इंसान को खुदा से जुदा कर दिया,
लेकिन खुदा ने मोहब्बत में अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा ताकि इंसान निजात पाए, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। जब हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे तब ही हम हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो सकते हैं। तो ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ ज़िंदा रहना नहीं बल्कि खुदा के लिए ज़िंदा रहना है। जब इंसान अपने हालत को जान लेता है, उसकी मर्ज़ी पर चलता है और उसकी खिदमत करता है, तब ही वो अपनी ज़िंदगी के हकीकी मकसद को पा लेता है। तो मैं खुदा से शुक्र करता हूँ खुदा का कि खुदा ने हमें इस दुनिया में बेमकसद नहीं भेजा। हम हमेशा अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत, वफ़ादारी और ईमानदारी जो है अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं ताकि हम हमेशा खुदा के साथ वफ़ादारी से चलने वाले बने। शुक्रिया।